नमस्ते। स्टोरी हाउस चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है मैं आज भी आयुषी को बहुत प्यार करता हूँ, दिल को छू जाने वाली बेहद दुख भरी प्रेम कहानी। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है जहां एक युवक नामक आदित्य बसे थे। वह एक आदिवासी समुदाय से थे और उनकी जिंदगी सीमित संघर्षों और सांसारिक समस्याओं से भरपूर थी। लेकिन उनके दिल में एक बहुत ही खास आयुषी के लिए प्यार था। आयुषी भी उसी गांव में रहती थी और वह भी आदिवासी समुदाय से थी। उसकी खूबसूरती और मस्ती भरा स्वभाव उसे गांव की सबसे प्रिय लड़की बना देता था। लेकिन आयुषी को आदित्य के प्यार के बारे में कुछ भी पता नहीं था। आदित्य की मन में हमेशा से आयुषी के प्रति एक खास भावना थी, लेकिन वह कभी उससे अपने दिल की बात कहने का साहस नहीं कर पाता था। जब भी आयुषी उनके पास आती, उनका दिल तेज धड़कने लगता था और वह बस उसकी हंसी देखने के लिए तरसता रहता। गांव में एक दिन एक महोत्सव का आयोजन हुआ। यह महोत्सव आदित्य के लिए एक मौका था जब वह आयुषी से मिल सकता था। वह सोचता था कि इस अवसर पर वह अपने दिल की बात आयुषी को बता सकता है। महोत्सव का दिन आया और आदित्य तैयार होकर गांव के महत्वपूर्ण स्थल पर पहुंचा। वह आयुषी को देखकर हर्षित हुआ क्योंकि वह वाकई खास लग रही थी। धीरे धीरे आदित्य ने आयुषी के पास जाकर अपने दिल की बात कह दी। वह बताया कि वह कितना दिन रात उसको सोचता है और उसके बिना जीने का मन नहीं करता। आयुषी थोड़ी चौंकी, लेकिन फिर उसने अपनी भावनाओं को सुनाया कि वह भी आदित्य से प्यार करती है। उनके बीच में एक दिलचस्प प्यार की कहानी की शुरुआत हुई। दोनों का प्यार गांव वालों के बीच बहुत चर्चित हुआ और उन्होंने एक दूसरे के साथ बिताए गए समय को यादगार बना दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे जो भी हो। ये वादा उनके प्यार को और भी मजबूत बना दिया। लेकिन जीवन हमेशा आसान नहीं होता और आदित्य और आयुषी के बीच भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनके परिवार और समाज में लोगों ने उनके रिश्ते को नकारा किया क्योंकि वे दो अलग समुदायों से थे। ये तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी आदित्य और आयुषी ने एक दूसरे के साथ खड़े रहने का फैसला किया। वे मिलकर समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार थे क्योंकि उन्होंने जाना था कि जब दो दिल मिल जाते हैं तो कोई भी मुश्किल दिक्कतों को पार कर सकता है। वक्त बीतता गया और आदित्य और आयुषी का प्यार और भी गहरा हुआ। वे एक दूसरे के साथ अपनी खुशियों और दुखों को साझा करते रहे और उनका साथ एक दूसरे के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा बन गया। एक दिन जब आदित्य और आयुषी एक साथ समय बिता रहे थे, आयुषी अचानक बीमार हो गई। उनके परिवार ने उन्हें अस्पताल ले जाया, लेकिन उनकी बीमारी काफी गंभीर थी। आयुषी की बीमारी ने आदित्य को काफी परेशान किया और वह उसके साथ हर कदम पर था। वह उसका सहारा बना, उसके लिए खुद को समर्पित कर दिया। कुछ महीनों बाद आयुषी की स्थिति सुधरने लगी, लेकिन उनकी जीवन शैली में परिवर्तन आया। उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने का निर्णय लिया और वह एक सामाजिक संगठन में काम करने लगी जो गांव की सामाजिक समस्याओं को सुधारने का काम कर रहा था। आदित्य को गर्व था कि उसकी प्रेमिका एक समाजसेवी बन गई और वह उसके सपनों का समर्थन करता था। जब आयुषी की स्थिति और भी बेहतर हो गई, वह और आदित्य ने एक नया जीवन की शुरुआत की। वे एक दूसरे के साथ खुशियों की ओर बढ़ते रहे और उनका प्यार और भी मजबूत हुआ। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि प्यार में हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब हम अपने प्यार के साथ होते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। आदित्य और आयुषी ने एक दूसरे के साथ बिताए गए समय में अपने संबंधों को मजबूती से बचाया और उन्होंने अपने प्यार को सामाजिक दबावों से पार किया। प्यार केवल दो व्यक्तियों के बीच का नहीं होता, बल्कि यह उनके साथीता, समर्पण और साझा जीवन का प्रतीक होता है। आदित्य और आयुषी की प्यार भरी कहानी दिलों को छूने वाली है और यह हमें याद दिलाती है कि प्यार की कोई भी मान्यता, धर्म या सामाजिक स्थिति के सामने नहीं होती। प्यार दो जीवन को मिलकर एक साथ बिना किसी रोक टोक के जीने का साहस देता है। इस कहानी के माध्यम से हम ये भी सीखते हैं कि जब हम अपने प्यार के साथ होते हैं तो हम अपनी जीवन को साझा करने के लिए हर समस्या को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। इस अद्भुत प्रेम कहानी के साथ हम यहाँ समाप्त करते हैं और आदित्य और आयुषी के प्यार को श्रद्धांजलि देते हैं, जो अपने प्यार में समर्पित रहे और साथीता का मिसाल प्रस्तुत करते हैं।